नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आज हम अगला पार्ट पढ़ेंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर और हिंदी में बोलें तो कृषि। इसके हमने मुख्य फसलों के बारे में पढ़ा, विभिन्न प्रकार की कृषि के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दालें, जो इसका अगला पैराग्राफ है। हम सभी के घरों में दालों का एक मुख्य रूप से स्थान होता है हमारे खाने में। आज हम बात करेंगे कि दालें जो देश या पूरे विश्व में दालों को उत्पादन करने में भारत का कौन सा रोल है और वो कि कंजम्पशन में मतलब उपयोग में भी दालों को कितना लेता है। तो चलिए बात करते हैं। दालें, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत द्वारा ही किया जाता है दालों का। शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तूर या अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। बेटा मार्क दिस, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। ऑप्शन में आ जाएगा कि चावल है, दालें हैं या मूंग है ना, और गन्ना है, ठीक है, और गेहूं है। इनमें से दलहन की फसलें कौन सी हैं? तो आपको मूंग पे टिक करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप एक बार इनको, जो भी हम दालें यूज़ करते हैं जैसे उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मटर और चना, इनको दलहनी फसलें कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी रबी में उगाई जाती हैं, ये आपको हम लास्ट में जो टेबल बनाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी फसल को सबसे कम नमी की आवश्यकता होती है, तो वो होती हैं दालें या दलहन। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जा सकता है, मतलब जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है, जहाँ मिट्टी में कम नमी होती है, उन जगहों पर भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। फलीदार फसलें, क्योंकि ये फलीदार फसलें होती हैं, इसलिए अरहर को छोड़कर जो बाकी सारी दालें होती हैं ये भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, क्योंकि ये वायु से नाइट्रोजन लेती हैं और जो मिट्टी है उसको नाइट्रोजन प्रदान करती हैं। इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन या रोटेटिंग के टाइम पे बोया जाता है, मतलब ये रेगुलर ना बोई जाकर ये उस टाइम पर बोई जाती हैं जब रोटेशन, मतलब एक फसल से दूसरी फसल के बीच में, जिससे उर्वरता जो नेचुरल उर्वरता है भूमि की वो बनी रहे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक हैं। आपको ये राज्य भी याद रखने हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं भारत में। खाद्यान्नों के अलावा हमने पढ़े खाद्यान्न, हमने पढ़े मिलेट्स, हमने पढ़े गेहूँ, चावल और दालें। अब इनके अलावा कौन सी ऐसी खाद्य फसलें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। गन्ना, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। आपको ये एज इट इज़ याद करना है कि इसकी डिग्री कितनी होती है, मतलब गन्ना अगर हम बोते हैं तो उस टाइम पे कितना हमें टेम्परेचर चाहिए होता है और कितनी हमें वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके लिए बुआई से कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। अगेन कौन से नंबर पे हम आ रहे हैं? सेकंड नंबर पे। यह गुड़, खांडसारी और शीरा चीनी बनाने के काम आता है। इसके प्रमुख प्रदेश जहाँ पर ये भारत में उगाया जाता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगली फसल हम देखते हैं तिलहन। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2018 के बाद तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मूंगफली, सरसों। तिलहन का मतलब है जिन चीज़ों से हमें
तेल प्राप्त होता है उनको हम तिलहन कहते हैं, जिनसे जो दालें होती हैं उनको हम दलहन कहते हैं, ठीक है, दलहनी फसलें कहते हैं। तो मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन की फसलें हैं, मतलब जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ हैं जो साबुन और श्रृंगार का सामान या प्रसाधन बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा क्षेत्र देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 2019-20 में अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी और खरीफ रबी दोनों में उगाई जाने वाली या दोनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल है। तो ये तो हमने बात करी हमारी दलहन और तिलहन फसलों के बारे में। अगली हम बात करते हैं चाय कॉफ़ी। चाय है, चाय का हम सबको पता है, हम बहुत जो जूनियर क्लासेस हैं वहाँ से पढ़ते आ रहे हैं कि चाय की खेती रोपड़ कृषि की होती है, मतलब इसके बीज नहीं होते हैं बल्कि इसके प्लांट्स लगाए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। शुरुआत में अंग्रेज़ इसे भारत लाए थे, मतलब अंग्रेज़ों के आने से पहले चाय नाम की कोई चीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं थी, लोग नहीं जानते थे या जानते थे तो बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं लाते थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए प्रतिवर्ष उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इनकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। इसके लिए सघन श्रम उद्योग है और इसके लिए सस्ता और कुशल श्रम चाहिए होता है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं और इसके मुख्य उत्पादक जो देश हैं, क्षेत्र हैं, वो हैं हमारे भारत में दार्जिलिंग, पश्चिम क्षेत्रों में पश्चिम असम और बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में चाय उगाई जाती है। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है, इसमें भी हम सेकंड नंबर पर हैं। और जो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ का चाय रहता है, वो है आसाम की चाय। अब अगले पेय पदार्थ की बात करते हैं, कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी की गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है हमारे देश में। हमारे देश में जो कॉफ़ी पैदा की जाती है उसका नाम क्या होता है? अरेबिका, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी और ये किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में सबसे अधिक मांग इसकी रहती है। कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज इस खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में की जाती है। मतलब कॉफ़ी के लिए आपके ये जो हमारे साउथ के 3 स्टेट हैं, केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका, तो ये 3 स्टेट ही हमारे कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं या सबसे ज़्यादा उत्पादक इन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बागवानी फसलें, मतलब खाद्यान्न और पेय पदार्थ, या इनके अलावा तिलहन और दलहन के अलावा हम और कौन सी फसलें अपने देश में उगाते हैं उनके बारे में। और इसी के साथ ये चैप्टर भी नेक्स्ट पार्ट के साथ फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like and subscribe it. Thank you.